नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं आज धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच जो बिगड़ी पड़ी है उसकी खूब चर्चा हो रही है, राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे भी, कि आखिर इनका बिगाड़ कैसे हुआ। खासकर वैसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप कह सकते हैं हिंदू समर्थक पार्टी है, वैसे में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आज उनके खिलाफ अनशन पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं और पूरी मीडिया जो है आज सारे का सारा उनके पास जा रही है, उनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको जो अलंबरदार है हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए, आज सामने से आपको ललकार रही है और आप उनके खिलाफ अनशन पे बैठे हुए हैं। आइए सुनते हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज गुप्ता साथ बैठे हैं मेरे, और उनकी भी बड़ी रुचि रही है ऐसी खबरों पे। बताइए अनुज जी, आपको भी खबर मिली होगी कि अविमुक्तेश्वरानंद आज अनशन में बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि मौनी अमावस्या को जो उनको गंगा स्नान करने जाना था और राजनीतिक तौर पर जब उन्हें रोका गया और कई साधुओं की चूटियाँ पकड़ी गई तो उन्होंने विरोध कर दिया है और उनका कहना है कि जब तक मान सम्मान के साथ गंगा मैया नहीं बुलाएगी तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले दिल्ली समाचार के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और आपने जो ये बात उठाई है शंकराचार्य की, 3-4 दिन से ये सब चीज़ चल रही है, हम भी सब लोग देख ही रहे हैं और अपना अपना सबका मानना भी है इस पर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ कि पहले तो युद्ध में भी धर्म होता था, पहले तो युद्ध में भी धर्म हुआ करता था, आज धर्म में ही युद्ध हो रहा है। ये बड़ी एक सोचने की बात है कि जिस तरीके से आज वैसे जो अभी जो शासन में बैठे हैं पार्टी, जो शासन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है, और उस पर ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल, संत के साथ में अगर वो पालकी से एक वहाँ की ऐसी व्यवस्था है, जैसा कि हमने भी जाना है उसके बारे में, कि 40 साल से वो शंकराचार्य हैं और उसमें मतलब चल रहे हैं उसमें, इस संस्था में आज शंकराचार्य की, तो 40 साल से जो पालकी से वो जाना, और इसके पीछे भी सर एक बड़ा एक लॉजिकली बात है जो खुद शंकराचार्य जी ने ही बताई है कि मुगल काल से ये सब चल रहा है। मुगल काल में जब जजिया टैक्स लगाया गया था तो स्नान करने पे पाबंदियां थी, तो उस समय के जो राजा महाराजा लोग थे उन्होंने जब शंकराचार्य की जो पीठ थी उन लोगों से कहा, तो उन्होंने कहा हम लोग चलते हैं और हम देखते हैं। तो वो लोग आए, तो वो उस समय भी वो पालकी से ही आए और उन्होंने वहां कोई जजिया टैक्स नहीं दिया, और जब ये बात वहां के मुगल शासकों के पास पहुंची तो उन्होंने भी उसको हटा दिया, क्योंकि इनका ये शुरू से मानना रहा है कि भाई एक अपने आप में बहुत बड़ी एक पावर के तौर पे है शंकराचार्य की पदवी, और उन्होंने इस तरीके से किया। और आज मैं बड़ा अब इस पे सवाल खड़े करने वाली बात हो जाती है कि हिंदुत्व पार्टी शासन में होने के बाद स्वामी जी को स्नान करने के लिए नहीं जाने दिया, और अभी भी वो शिविर के बाहर ही बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत भी थोड़ा सा खराब हुई है, उनको ठंड भी लगी है, और ये सब चीजें जो हो रही हैं इस पे कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना होगा। और सरकार भी 2 पार्टों में नजर आ रही है, सरकार के भी 2 पार्ट हो गए। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उनका अलग एक व्यू हो रहा है, कमेंट हो रहा है, और योगी जी हैं वो उनको कालनेमी बोल रहे हैं, वो उनको भगवान बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें आखिर पहले अब एक ही पार्टी में एक ही उसमें रहने के बाद भी 2 व्यू कैसे हो सकते हैं, जबकि दोनों ही बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक सीएम है और एक डिप्टी सीएम है। यहाँ आपको छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि यह विवाद तब उठा जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जब वहाँ पर पहुँचे तो उनके पास समय कम था और उन्हें एक चिट्ठी मिली सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, कि आप सबसे पहले बताएं कि आप शंकराचार्य अपने आप को कैसे घोषित कर सकते हैं। आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आप पर इस पर जो विवाद चला था उससे मुहर नहीं लगाई। इसके जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद ने एक 24 घंटे में जवाब दिया जिला प्रशासन को। उसके बाद भी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना है कि अब ये स्वाभिमान का मामला है, धर्म का मामला है, और क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है इसके लिए ये वजह बनी है।
जबकि पालकी से जाना वैसे नियम में था नहीं और कोई नहीं जाते थे, बाकी लोग जाते थे। तो काफ़ी मान मनौवल हो रहा है। लेकिन यहाँ एक दूसरा एंगल जो आज सामने आ रहा है, जिसकी चर्चा हम लोग करना चाहेंगे और जिस पर सबकी नज़रें बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तो उनका मोह भंग होता नजर आ रहा है और योगी आदित्यनाथ के साथ उनका बिगाड़ हो गया है, जो सार्वजनिक तौर पे खुलेआम आज उनकी पार्टी भी उनके खिलाफ है, मुखालफत कर रही है और शंकराचार्य भी हैं। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो उनके साथ नहीं थी, कई बार उनसे आपसी मनमुटाव रहा है राजनीतिक तौर पे। और शंकराचार्य जो है, अभी मुक्तेश्वरन ने खुलेआम कहा था कि राहुल गांधी अयोध्या के मंदिर में प्रवेश ना करें। ये बात बड़ी गौर की जा रही है। एक बार उन्होंने अखिलेश को भी उन्होंने डांटा है और उनका कहना है कि मेरी वजह से उनकी गद्दी गई थी। तो राहुल गांधी को भी अभी भी उन्होंने कहा है कि हम लोग अभी उनका प्रवेश करना वर्जित है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म का पालन नहीं किया है। जबकि आज यही दोनों पार्टियां आज उनके साथ है, उनके साथ उनके विचार से और उनके तरफ से जो वकालत की जा रही है। पवन खेड़ा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अभी उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो साधु संतों के साथ हो रहा है, वो अनैतिक है, गैरकानूनी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि यह राजनीतिक स्टंट है? देखिए, इसमें जहाँ तक अब हम सब लोग देख भी रहे हैं मामले में, उसी तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें चल रहा है और राजनीति स्टंट भी इसको कहा जा सकता है। इसमें मतलब मेरी तो अपनी राय यही है कि ये बिल्कुल चल रहा है। ऐसा अगर हो रहा है तो दो पार्ट में क्यों हो जा रही है? एक ही दल के लोग, एक ही संगठन के लोग दो चीज़ों में क्यों बट रहे हैं? एक उनको भगवान बोल रहे हैं, एक उनको कालनेमी कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब बटी हैं। तो राजनीतिकरण भी हो रहा है। अखिलेश यादव का फोन जाना और राहुल के लिए भी उनके शब्द कहना, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए तो यहाँ पे किसी का नो एंट्री नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने आपसे बात किया फोन पे और भी लोग आपसे विपक्ष के उसमें बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। दोनों पार्टियां खुलकर सामने आ रही हैं। हाँ, दोनों पार्टियां खुल के भी सामने आ रही है। तो उन्होंने कहा कि इसमें मैंने यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगाया हुआ है कि बीजेपी नहीं आएगी। जैसे वो लोग बात कर रहे हैं वो भी बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह है कि जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, इनका जो पूरा जो आप इतिहास जानेंगे तो थोड़े विवादित रहे हैं। इनका राजनीतिक रसूख भी रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तौर पे कहा जा रहा है कि इनकी कोई राजनीतिक मंशा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। ये तो कयास लगाए जा सकते हैं और सब अपने अपने तरीके से लगा रहे हैं, और एक्चुअल तो क्या होगा वो समय ही इसका फैसला करेगा। आप और हम लोग तो कयास लगा सकते हैं कि भाई ऐसा बिल्कुल निजी स्वार्थ हो सकता है इसमें। यहाँ जो छोटी बात हम लोग चलते चलते जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को लामबंद करने में काफ़ी सक्षम है और पहले किया भी है, इसलिए हिंदू जो वोट बैंक है उसमें एक तरह से सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है या आपके हमारे मन में सवाल उठता है कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के द्वारा कहीं ना कहीं इसकी एक चिंगारी फेंकी जा रही उत्तर प्रदेश में, जो वहाँ जब चुनाव होंगे तो शायद देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, हिंदू भी दो धड़े में बढ़ता जा रहा है। ये देखने में भी आ रहा है कि एक ग्रुप इस तरफ है और एक ग्रुप उस तरफ है, और शंकराचार्य का भी अच्छा सपोर्ट जा रहा है, और जो पीठ के शंकराचार्य हैं वो भी उनका समर्थन कर रहे हैं। कुछ जगत गुरु हैं, एक रामभद्राचार्य जी, वो उन्होंने भी कहा कि मैं तो जगत गुरु हूँ, मैं पैदल जाता हूँ। तो मतलब यहाँ पे एक तरीके से अगर बात की जाए संत समाज की ही, अगर संत समाज को ही लेकर के चल रहे हैं, संत समाज पे अगर हम बात करें तो संत समाज भी कुछ अलग थलग होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एकजुटता नहीं है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो संत समाज में ही एकजुटता नहीं है, जिससे कि ये जो उनका आंदोलन जो भी कर रहे हैं वो भी शायद उतना एक इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा है। अगर संत समाज का इस पे बिल्कुल सभी संत लोग उनका समर्थन करते तो ज़रूर ये सब चीज़ें होती। और मुझे लगता है कि योगी साहब भी जाकर के उनसे बिल्कुल फ़ोन करते या उनको परमिशन करते। और ये जो आपने अभी एक और बात कही कि उनको ये जो प्रशासन की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम दे करके मांगा गया था, वो उन्होंने साबित भी कर दिया है।
लेकिन उसके बाद भी चीज़ें घटी नहीं है, वो फिर वहीं के वहीं खड़ी। अंत में अनुज जी से सहमत होता हुआ मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म किसी सर्टिफिकेट का या किसी मुहर की जरूरत नहीं होती। धर्म अपने मन की है, अपनी श्रद्धा की है। और आज कौन किस धड़े में बटेगा, किसकी राजनीतिक मंशा होगी नहीं होगी, बहरहाल जिस तरह से शंकराचार्य दूसरे तमाम साधुओं के साथ जो मारपीट गई, उसे जायज ठहराया नहीं जा सकता है किसी भी एंगल से। बेशक राजनीतिक पक्ष होगा उसका, लेकिन अब एक मान मनोबल का दौर है। और ऐसे में हम लोग सारे लोग यही चाहेंगे कि जिस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद आज मंच पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, सर्दी का मौसम है, उनके साथ उनके अनुयायी भी बैठे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है। ऐसे में उनको शायद अपनी बात मान लेनी चाहिए, या उनको मनाने के लिए जिला प्रशासन को कोई पहल करके इस बात को ख़त्म कर देते तो शायद जो हम लोग सनातन की जिसकी बात करते हैं, सनातन धर्म में कभी भी इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सारे धर्म जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए भी कोई बहुत अच्छा सबक या इसका मैसेज नहीं जा रहा है। सर एक चीज़ इसमें है कि ये सब इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है? मौसम भी ठंडा है, सर्द है, और वो भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत मतलब व्यक्ति क्या है, वो तो संत हैं। तो ये मामला क्यों बढ़ाया जा रहा है? प्रशासन की तरफ से भी कोई पहल नहीं की जा रही है, शासन की तरफ से भी कोई पहल नहीं की जा रही है, और बात जो 4 दिन पहले थी वो भी वहीं खड़ी है। तो इसको क्यों इतना जोर क्यों दिया? ये बड़ी सोचने की चीज़ है। इस पे हम लोगों को मतलब एक अब सारी चीज़ लोग ही सोचे ये भी ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और धर्म, आपने एक और शब्द कहा धर्म। धर्म क्या है, ये एक बहुत भारी बात होती जा रही है। किस तरीके के धर्म हो रहे हैं, किस तरीके से मतलब सब बढ़ता चला जा रहा है। अगर ऐसे ही सब कुछ बटेगा तो फिर तो ये हम लोग कबीलों में बटके ही रह जाने वाली बात होगी। मुख्य मुद्दा ये है कि योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की बीच की जो आपसी जो खींचतान है वो आज सतह पर आ गई है, सबके सामने खुलेआम दिख रहा है। ऐसे में कोई बीच का रास्ता आजकल जल्दी निकल जाए तो सबके लिए अच्छा हो। रामचरितमानस में एक चौपाई का जिक्र किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बड़ी खूबसूरत चौपाई है, पढ़नी चाहिए आजकल के युवान भाई बहनों को। धर्म ने दूसर सत्य समाना, धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, और परम धर्म विदित श्रुति अहिंसा, और पर निंदा सम अगन करीसा। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और पर मतलब वो बोलते हैं कि आगम निगम पुराण बखाना, मतलब सभी पुराणों ने इसका उल्लेख किया है, शास्त्रों में भी ये सब लिखा है। और फिर उसके बाद वो जो आते हैं परम विदित श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा के समान इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और चौथा उन्होंने कहा कि पर निंदासम अगन करीसा। मैं बड़ा संक्षेप में इस बात को रख रहा हूं, नहीं तो इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है। आज के दौर में तो ये सब चीजें आम है, और मैं बिल्कुल जो भी इस पे कहना चाहता हूं ना, और बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन समय का भी ख्याल करना है। तो कहने का मतलब यह है कि सबके जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। पर निंदा सम अगन करीसा, दूसरों की निंदा करने के समान इससे भारी कोई पाप नहीं है दुनिया में। यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है, रामचरितमानस में लिखा है, जो भी चाहें वो पढ़ सकते हैं। और उसका यही सब मतलब है, इसी तरीके की चीजें। तो मतलब हम सब लोग बहुत छोटे से लोग हैं, हम तो क्या जान पाए और कितना जान पाएंगे। ये सब बहुत विद्वान लोग हैं, बड़े लोग हैं, हम तो बहुत मामूली से लोग हैं। लेकिन इतना थोड़ी सी समझ हमारी जो है उस पर हमने ये चर्चा की है, उस पर हमने ये बात की है। अब आप देखिए आपको ये सही लगती है तो बताइए, कमेंट्स कीजिए। तो हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।